नमस्कार पशुपालक साथियों। अगर आपकी भैंस दूध कम दे रही है, दाना खिलाने के बाद भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। और आज हम जानेंगे भैंस के लिए अजोला कैसे दूध बढ़ाने में मदद करता है और सही तकनीक क्या है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। हमारा चैनल है फार्मिंग और इसको लोगों के बीच में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। भैंस के लिए अजोला क्यों जरूरी है, आज हम बात कर रहे हैं। भैंस का दूध फैट्स में ज़्यादा होता है, लेकिन इसके लिए इसे ज़्यादा प्रोटीन भी चाहिए होता है, ज़्यादा मिनरल भी चाहिए और अच्छा पाचन की ज़रूरत होती है। अजोला में मैंने आपको बार बार कहा है कि इसमें 22 से 25% तक या इवन 30% तक प्रोटीन होता है। इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन से भरपूर होते हैं। विटामिन ए, विटामिन B12 इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो जो भैंस के दूध के उत्पादन के लिए हम जानते हैं कि ये सभी मिनरल्स बहुत जरूरी है, खास करके प्रोटीन और कैल्शियम। भैंस को अगर हम कहें तो भैंस गाय से ज़्यादा फीड लेती है। भैंस को अजोला कितनी मात्रा में दें, तो अगर इसकी बात करें तो सामान्यतः भैंस को 1 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन देना चाहिए। और ज़्यादा दूध देने वाली अगर भैंस है तो उसको 2 किलोग्राम तक भी अजोला प्रतिदिन दिया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका भैंस कितना दूध दे रही है। पहली बार अगर आप भैंस को अजोला खिला रहे हैं तो 2-3 दिन तक इसको आप, या 1 सप्ताह तक, मैंने आपको पहले बोला है पिछले वीडियो में भी कि करीब 300 से 400 ग्राम 7 से 10 दिन तक आप इसको देते रहिए और उसके बाद धीरे धीरे इसकी मात्रा को पूरी मात्रा तक पहुंचाएं, यानी कि 1 किलोग्राम तक। अचानक ज़्यादा अजोला देने से कई बार पेट फूलना भी शुरू होता है या दूध में गिरावट भी आती है, इसलिए एकदम से बहुत सारा अजोला उसको नहीं खिलाना है। थोड़ी मात्रा में शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसके इच्छा अनुसार आप जब वो पूरी तरह से इसको पचाने लगे तो उसके बाद इसकी पूरी मात्रा आप दे सकते हैं। अगर अजोला से दूध बढ़ाने की ये जो तकनीक है, अजोला प्लस हरा चारा, जैसे अजोला को बरसीम, नेपियर या मक्के के चारे के साथ मिलाकर खिलाने से इसका जो पाचन होता है वो बेहतर हो जाता है। 10 से 15% तक दूध का उत्पादन प्रतिदिन बढ़ सकता है। अजोला को अगर दाना या फीड के साथ, कंसंट्रेट के साथ, जो हम फीड लाते हैं बोरियों में, उसके साथ देने से 1 किलो दाने में 1 किलो अजोला मिलाएं। इससे दाने का पूरा फायदा भी मिलता है और फैट और SNF जो होता है वो दोनों बढ़ते हैं, दोनों में सुधार भी होता है। अगर इसके अलावा अजोला और गुड़ या चोकर के साथ मिलाकर, अजोला में थोड़ा सा गुड़ या गेहूं का चोकर मिलाकर खिलाएं तो भैंस इसको स्वाद से खाती है और दूध जो है वो उसका निरंतरता, यानी ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक भैंस दूध देती रहती है। भैंस को अजोला खिलाने के कई सारे फायदे हैं। अगर पहला फायदा की बात करें तो दूध उत्पादन में 15 से 25% तक बढ़ोतरी। अजोला अगर पूरी तरह से लेना शुरू कर दे पशु, जो फुल 1 किलोग्राम तक प्रतिदिन, तो 15 से 25% तक दूध का उत्पादन बढ़ सकता है। दूध का फैट प्रतिशत भी बढ़ेगा। भैंस का शरीर भारी होगा, स्वस्थ होगा। गर्मी में भी दूध पर कम असर पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिए। प्रजनन शक्ति जो है टाइमली कंसीव करेगी, प्रजनन शक्ति में सुधार होगा। दाने का खर्च करीब करीब 25 से 40% तक कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब कम लागत और ज़्यादा दूध। तो कुछ सावधानियां भी हैं। भैंस को, जैसे हम कहते हैं कि सड़ा हुआ अजोला या पुराना अजोला बिल्कुल ना खिलाएं। ताज़ा ही अजोला किसी भी पशु को खिलाएं, किसी भी पशु को बोल रहा हूँ, इवन भैंस को भी आप ताज़ा ही खिलाएं। ठंड के मौसम में मात्रा थोड़ी कम रखें और जो गर्भ में है, जिसमें जो गर्भित में भैंस है, उसको थोड़ी सी सीमित मात्रा में 0.5 किलोग्राम प्रति पशु दें। अजोला के साथ सूखा चारा, सूखा भूसा जरूर दें। याद रखें, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि अजोला पूरक आहार है, पूरा चारा नहीं है। तो इसको खाना में कमी नहीं करें, जितनी इसकी डाइट है उसको मेंटेन रखें। पशुपालक साथियों, अगर आप सही तकनीक से अजोला अपनी भैंस को खिलाते हैं तो आपकी भैंस जो है वो ज़्यादा दूध देगी, फैट अच्छा बनेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी बचत भी होगी। पॉकेट पे भी आपका जो खर्च है वो कम पड़ेगा या उस पर बोझ कम पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, दूसरे पशुपालक से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगले पार्ट में हम देखेंगे बकरी पालन के बारे में
तो किसान भाइयों, हमारा ये जो अजोला का जो वीडियो है उसको आप देखते रहें। किसान भाइयों, धन्यवाद।